So now you have passed the written exam, whether it is ND or CDS, and now it is time to go for the SSB interview. तो अब आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आपको उसके लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि एसएसबी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप जितना पढ़ते जाओगे उतना आपको कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एसएसबी में एक अच्छा कंपटीशन देने के लिए दूसरों को कितना टाइम लगता है, कितनी तैयारी लगता है, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे 17 टेस्ट होते हैं और कुछ OLQs होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जिनके बेसिस पे आपको वहाँ पे असेस किया जाता है, जिनके बेसिस पे आपको चेक किया जाता है कि आप ऑफिसर बनने के लायक हैं कि नहीं। वहाँ पे जो सारे टेस्ट्स होते हैं जो कि इस प्रकार डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे कि ये जो OLQs होती हैं ये आपकी टेस्ट कर सकें वो कि आप में हैं कि भी नहीं है तो कितनी है, क्या है, आप कितने मैच्योर हो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कितना, आपका IQ कितना है, तो ये सब चीज़ें रहता है। तो अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, आजकल नेट से सब कुछ मिल जाता है। तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में जान ली कि वहाँ 17 टेस्ट होंगे, 5 दिन का इंटरव्यू होगा, ये OLQs होती हैं, ये हम में होना चाहिए। चलो तो अब आप 17 टेस्ट तो कर लोगे 2 से 3 महीने में, लेकिन OLQs का क्या? आप OLQs आप अपने अंदर कोई भी क्वालिटी तो डेवलप नहीं कर सकते ना 2 से 3 महीने में, तो OLQs के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, तो ये हम आपको अगली स्लाइड में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको ये सब चीज़ें जानना है तो। अब आपने सब कुछ जान लिए, नाउ यू आर हैविंग ऑल द नॉलेज दैट वाज नीडेड टू क्लियर द SSB इंटरव्यू। तो अब आप आगे क्या करेंगे? अब आपको लग रहा होगा कि अब आपको सब कुछ पता है, अब आपको बस तैयारी करना शुरू करना है। बट वॉट अबाउट द एरियाज वेर यू लैक, मतलब उन जगहों का क्या जहाँ पे आप वीक हो, क्योंकि SSB में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप तैयारी करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एरिया पे आप बहुत वीक हो। जैसे कि कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, आप नर्वस जल्दी हो जाते हो, आप कोई भी चीज़ को लेके थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाते हो, या आप ज़्यादा प्रेशर में ब्लैंक हो जाते हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और SSB में ये सब होगा ही आपके साथ, मतलब ये सब आपके टेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हर बार नर्वस हो जाओगे, हर बार ब्लैंक हो जाओगे, लेकिन ये सब आपको उधर पे करना पड़ेगा। आपको ये भी देखेंगे कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि आप फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी जगह का क्या, क्योंकि SSB से अगर आप गए, अब आप रिपीटर हो गए हो तो, लेकिन आपको SSB से कभी कोई फीडबैक नहीं मिलता कि आप क्यों उधर से निकाले गए। तो आपको ये सारी जगह जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ पे लैग करते हो, और फिर उसके बाद आपको अपने खुद के तरीके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सारे कोई के अलग अलग तरीके होते हैं अपनी जो वीकनेसेस है उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो वो आपको सबसे पहले तो वीकनेस नहीं होना चाहिए, या तो कम से कम वीकनेस होना चाहिए अगर आप SSB में जा रहे हैं तो। अब इसके बाद आपकी वीकनेसेस, वही मैंने आपको बताया कि आपकी वीकनेसेस जितनी कम से कम हो उतना अच्छा होगा, आपको SSB में उतना हेल्प मिलेगी। नहीं तो आपकी वीकनेसेस की वजह से अगर आप पास भी हो रहे होगे SSB से तो भी आप आउट हो सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। और फिर अब आपने सब कुछ हो गया है, अब आपने प्रिपेयरिंग उसकी स्टार्ट कर दी है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या तैयार करना है, क्या पढ़ना है? तो सबसे जो बेसिक चीज़ होती है SSB की वो होती है करंट अफेयर्स। जो चीज़ें अभी पिछले 8 महीनों में हुई हैं, पिछले 8 से 10 महीनों में, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में, आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जहाँ रहते हैं आप, जो जगह, वो उसकी हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपको जो सारे टेस्ट हैं, वो 17 टेस्ट होते हैं, उनके बारे में आपको प्रिपेयर करना शुरू करना है। अब हाउ टू प्रिपेयर, तो प्रिपरेशन का तो एक ही तरीका है उधर पे कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब आप अपने तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आपको ऐसे तरीके
कोई बता दे कि जिससे मेहनत नहीं करना है, तो एसएसबी बिना मेहनत के कभी नहीं निकल सकता आपका। आपको अगर एसएसबी निकालना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि पीपीडीटी होता है, टीएटी होता है, एसआरटी होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट में आपकी राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, आपका दिमाग बहुत तेज़ काम करना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको बहुत नॉलेज भी होना चाहिए चीज़ों के बारे में। तो आपको सबसे पहले लिखने से शुरू करना चाहिए। आपको रोज़ लिखना चाहिए 5 से 6 पेज, क्योंकि जब आप लिखोगे तो धीरे 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 आपका माइंड है ना, वो सब अडॉप्ट करने लगेगा। आपका जो हाथ है वो थोड़े थोड़े से तेज़ चलने पड़ेंगे, क्योंकि तेज़ चलने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा होती है। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको ऐसी चीज़ें लिखना है जो दूसरों के भी काम आ सके आगे। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, आपकी अप्रोच पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, और ये जब तक नहीं आता जब तक आप। सो दिस वीडियो वॉज अबाउट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एट लास्ट, कि कितना आप सिंसियर है उसके लिए, कितना आपने अपने आप को शुरू से तैयार किए। ऐसा नहीं होता कि अब आपने सोचे कि अब हमको ये एसएसबी निकालना है, एनडीए सीडीएस क्लियर करना है, और आप जाओगे और आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने तैयारी नहीं भी की हो, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को उस प्रकार से ट्रेन की हो, जब ही आपका एसएसबी निकलेगा। ये जो OLQs होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से अपने अंदर आते हैं। बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सिंसेरिटी, बहुत कोई भी चीज़ को जब आप कमिटेड होके करते हैं ना, तब ये OLQs आपके अंदर आते। सारे OLQs नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन OLQs आपके अंदर इतने तो होना चाहिए जिसको देख के वहाँ एसएसबी में वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स को लगे कि आप ऑफिसर बनने के लायक है। सो एट लास्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, दैट whether you want to do it or not, how seriously you are committed to it, and how badly you want it. So focus on it, be committed to it, and go for it. Thanks for watching this video.